बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद अयूब खान। मोहम्मद अयूब खान पाकिस्तान के साबिक सदर, फील्ड मार्शल और सियासी रहनुमा थे। वो पाकिस्तानी फौज के सबसे कम उम्र, सबसे ज्यादा रैंक्स हासिल करने वाले फौजी थे। साबका सदर मोहम्मद अयूब खान 14 मई 1907 को हरिपुर हजारा के करीब एक गांव रिहाना में एक हिंद को पश्तून घराने में पैदा हुए। आपके वालिद का नाम मीर दाद खान था। आपके वालिद मीर दाद खान की दूसरी बीवी के आप पहले बेटे थे। आपने अपनी इब्तदाई तालीम सराय साला के एक स्कूल से हासिल की। इसके अलावा आपने हाई स्कूल की एजुकेशन अपने करीबी गांव काहल पाई से हासिल की, जो उनके घर से 5 मील के फासले पर था। आप स्कूल खच्चर पर सवारी करके जाया करते थे। मोहम्मद अयूब खान साहब ने 1922 में अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया, लेकिन तालीम मुकम्मल ना कर सके, क्योंकि उस दौरान ही आपने रॉयल एकेडमी ऑफ सेंट हेस्टिस को ज्वाइन कर लिया था। दूसरी जंग अजीम में आपने बतौर कप्तान हिस्सा लिया और फिर बाद में बर्मा के महाज पर बतौर मेजर तैनात रहे। क़याम पाकिस्तान के बाद आपने पाकिस्तान आर्मी ज्वाइन कर ली। उस वक्त आप आर्मी में 10वें नंबर पर थे और जल्द ही आपको ब्रिगेडियर बना दिया गया। फिर 1948 में मशरकी पाकिस्तान में पाकिस्तानी फौज का आपको सरबराह बनाया गया। 1949 में मशरकी पाकिस्तान से वापसी पर आपको डिप्टी कमांडर इन चीफ बना दिया गया। आप मोहम्मद अली बोगरा के दौर में बतौर वजीर दिफा भी खिदमत अंजाम देते रहे। पाकिस्तान के साबिक सदर सिकंदर मिर्जा से जब आपके इख्तलाफात हुए तो आपने बिलाखिर पाकिस्तान की सदारत संभाल ली और सिकंदर मिर्जा को माजूल कर दिया। कौम ने सदर अयूब को खुश आमदेद कहा, क्योंकि पाकिस्तानी अवाम उस दौर में गैर मुस्तहकम जमहूरियत और बेवफा सियासतदानों से बेजार हो चुकी थी। अयूब खान ने जल्द ही हलाले पाकिस्तान और फील्ड मार्शल के खिताबात हासिल कर लिए। आपने 1961 में आइन बनवाया, जो सदारती तर्ज का था और पहली दफा तहरीरी हालत में अंजाम पाया। इस आइन के नतीजे में 1962 में आम इंतखाबात भी हुए। दोस्तों, पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा सदर अयूब के दौर में तरक्की हुई। सदर अयूब ही थे जिन्होंने करोड़ों रुपए खर्च करके सारी बादशाही मस्जिद मुरम्मत करवाई और मीनारों पर संगमरमर के सफेद गुंबद बनवाए। मस्जिद का मेन दरवाजा और शानदार सीढ़ियां बनवाकर मस्जिद को दीदा ज़ेब बना दिया। इसके अलावा आपने लाहौर में चौबरजी के 3 मीनार, जो कि खंडरात का नजारा दे रहे थे, उनमें चौथा मीनार बनाया और सारी इमारत को मुरम्मत कराकर उसकी अजमत को बहाल किया। सदर अयूब वो इंसान थे जिन्होंने लाहौर का शालामार बाग वीरान पड़ा था, इमारत बर्बाद थी और राहदारियां टूटी फूटी थी और फुहारे काम नहीं करते थे, बल्कि सारा बाग ही वीरान पड़ा था। और फिर आपने ही शालामार बाग को असर नौ मुरम्मत करवाया। उस वक्त से लोग उसे बतौर सैरगाह इस्तेमाल कर रहे हैं। सदर अयूब ही थे जिन्होंने करादाद पाकिस्तान की जगह आलीशान मीनार पाकिस्तान तमीर करवाया। सदर अयूब ही ऐसे शख्स थे जिसने पाकिस्तान का दारुल हुकूमत कराची से लाकर पहाड़ों के बीच इस्लामाबाद जैसी महफूज जगह पर बनवाया और खूबसूरत सरकारी इमारतें तमीर कराईं, ताकि दूसरे मुल्कों के जो एम्बेसडर पाकिस्तान में रहते हैं वो अपने आप को महफूज समझें। सदर अयूब ही ऐसे शख्स थे जिन्होंने पाकिस्तान को खुराक में खुद कफील किया, वरना पहले तो पाकिस्तान P1480 के तहत अमेरिका से गंदम खैरात के तौर पर लेता था। आपने सारे पाकिस्तान में इज्तिमाल अरियादियात कराया और लोगों की बिखरी जमीनें यकजा करा दी। सदर अयूब ही ऐसे शख्स थे जिन्होंने फैसलाबाद में ज़राई तजर्बात के लिए 100 एकड़ रकबे पर ज़राई यूनिवर्सिटी कायम की, जिसमें दूसरे मुल्कों के लोग भी आकर तालीम हासिल करते थे। सदर अयूब ही ऐसे शख्स थे जिन्होंने फैसलाबाद के अंदर टेक्सटाइल कॉलेज की बुनियाद रखी, जो कि अब टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी बन चुकी है और जिसे हम
नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद कहते हैं। सदर अयूब ही ऐसे शख्स थे जिसने आपाशी और बिजली पैदा करने के लिए पहले वासिक डैम बनवाया और फिर मंगला और उसके बाद तरबेला डैम बनवाए। सदर अयूब ही ऐसे शख्स थे जिन्होंने मुस्तकबिल के पंजाब यूनिवर्सिटी की जरूरतों को महसूस करके उसे न्यू कैंपस के लिए नहर के दोनों तरफ 27 मुरब्बा जमीन अलाट करके वहां पर इमारत बनाई। दोस्तों, सदर अयूब ही ऐसे शख्स थे जिसने दरिया रावी, चिनाब, जेलम और अटक पर नए पुल तमीर करवाए और सखर में दरिया सिंध पर रेलवे पुल के साथ इतने चौड़े दरिया पर बगैर सतूनों के शानदार पुल बनवा दिया। दोस्तों, सदर अयूब ही ऐसे शख्स थे जिन्होंने कराची से हैदराबाद तक 100 मील लंबी शॉर्टकट सुपर हाईवे तमीर करवाई। सदर अयूब ही ऐसे शख्स थे जिन्होंने टेक्सला हैवी मैकेनिकल कॉम्प्लेक्स और पहाड़ों के अंदर टैंक फैक्ट्री लगवाई और उस टैंक फैक्ट्री ने ही बाद में खालिद जैसे टैंक बनाकर पाकिस्तान आर्मी को मजबूत किया। सदर अयूब ही ऐसे शख्स थे जिसने रसालपुर में रेलवे इंजन बनाने की फैक्ट्री लगवाई। सदर अयूब ही ऐसे शख्स थे जिन्होंने इस्लामाबाद में रेलवे की बोगियां तैयार करने की फैक्ट्री लगवाई। सदर अयूब ही ऐसे शख्स थे जिसकी पॉलिसियों से लाहौर, कराची, फैसलाबाद, मुल्तान में टेक्सटाइल इंडस्ट्री लगी। सदर अयूब ही ऐसे शख्स थे जिन्होंने मुस्तकबिल में तेल की महंगाई को बांप लिया और लाहौर से खानेवाल तक तजर्बाती तौर पर इलेक्ट्रिक ट्रेन चलाई, जिसकी हमारे लोगों ने तारे तो क्या पोल भी बेचकर खा गए हैं। सदर अयूब ही ऐसे शख्स थे जिन्होंने 1952 में ग्वादर को पाकिस्तान का हिस्सा बनाया, जबकि उससे पहले ग्वादर पर ओमान की हुकूमत थी और ग्वादर के अंदर इंडिया की करेंसी चलती थी, जबकि ग्वादर में 1952 से पहले भी पोस्ट एंड टेलीग्राफ सिस्टम जो था वो पाकिस्तान का था। ग्वादर ही ऐसा शहर है जो कराची के बाद अब मुल्की इकोनॉमिक को सहारा देगा। दोस्तों, सदर अयूब ही ऐसे शख्स थे जिन्होंने मशरकी पाकिस्तान में चाय तैयार करने के कारखाने और बांस से कागज तैयार करने की बहुत बड़ी कुरना फली पेपर मिल लगवाई थी। सदर अयूब ही ऐसे शख्स थे जिन्होंने पटसन से कपड़ा और बोरियां तैयार करने की बड़ी बड़ी जूट मिलें लगवाई। लाखों मछेरों की कश्तियों में इंजन फिट करवा दिए ताकि उन्हें समुद्र में दूर तक मछलियां पकड़ने में आसानी हो। सदर अयूब ही ऐसे शख्स थे जिन्होंने सिर्फ 10 साल में ये सब कुछ कर दिखाया, लेकिन हमारे लालची लोगों ने और झूठे सियासतदानों ने उन पर झूठे इल्जामात लगाए और उन्हें इतना जलील करके निकाला कि वो इस्तीफा देकर चले गए। हाँ, वो भी इंसान थे, उनसे कुछ गलतियां भी हुई होंगी, लेकिन जिस शख्स ने पाकिस्तान के लिए ये सारा कुछ किया, लेकिन ये एहसान फरमोश सियासतदान उसका नाम लेने के लिए तैयार नहीं है। दोस्तों, आखिर पर मैं आपसे एक और बात शेयर करता जाऊं। मैं जब फॉरेन कंट्री में जॉब कर रहा था तो एक बंगाली भाई ने मुझे कहा था कि मेरे बाबा कहते थे कि सदर अयूब ही ऐसे हुक्मरान थे जिनके दौर में ईस्ट पाकिस्तान यानी कि बांग्लादेश में भी बड़ी तरक्की हुई थी। आखिर पर हम उनके लिए दुआ गो हैं, अल्लाह ताला उनको जवारे रहमत में जगह अता फरमाए, आमीन। मुअज़्ज़ज़ सब्सक्राइबर, हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आप अपना वक्त निकालते हैं और अपनी कीमती राय हमारी वीडियोस पर देते हैं। हमारी प्लीज़ ये है कि हम आपके कमेंट्स को अपनी अगली वीडियोस में शामिल करते हैं। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए।
दोस्तों, आपने मेरी वीडियो देख ली है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि YouTube की नई पॉलिसी के तहत मुझे 1000 सब्सक्राइबर की ज़रूरत है। आप तमाम दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया।